हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो आज हम कुछ रिएक्शंस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ठीक है, और NaCl भी किस में देखते हैं, मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था जो प्रोडक्ट बनता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिपेंड करता है, मोल्टन स्टेट है या फिर एक्वस स्टेट है। तो इसलिए हम सबसे पहले किस पे देख रहे हैं, मोल्टन स्टेट पे। ठीक है, तो एग्जाम में दिया मिलेगा भी मोल्टन स्टेट की बात हो रही है या फिर एक्वस स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं NaCl की क्या रिएक्शन बनेगी। NaCl जो है आयनाइज होके Na+ और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, एक बीकर होता है, उसमें सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, और दो रोड होती है, एक एनोड और एक कैथोड। ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट होती है। ओके, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे नेगेटिव। ये सब हमने कल पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है उस पे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl देख रहे हैं। यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में NaCl मिलेगा और NaCl भी आयनाइज होके Na+ और Cl- में मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें आयन्स होंगे सोडियम प्लस के और क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोरीन माइनस के। तो अब देखो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव वाले। ठीक है, यानी कि इस पे तो आ जाएंगे क्लोरीन वाले, और कैथोड पे आ जाएंगे कौन से, सोडियम प्लस वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो एट एनोड पे क्या होगा, हमें सबसे पहले एनोड की रिएक्शन ही लिखनी है। ठीक है, वैसे कोई भी लिख सकते हो लेकिन फिर भी एनोड ही प्रेफर करना लिखने के लिए। ठीक है, तो एनोड पे क्या हुआ, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन आया, उसने क्या दे दिया, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे दिए और Cl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, क्लोरीन का। Cl माइनस क्या कर रहा है, Cl + 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता है क्लोरीन ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 बनेगा। ठीक है, यानी कि Cl2 बनेगा तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 2 Cl आयन आएंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन। अब देखते हैं कैथोड की। एट कैथोड पे क्या होगा, हमें एग्जाम में यही पूछेंगे, रिएक्शन से पूछेंगे कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, सोडियम आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन ने दिए थे इधर, ये इधर आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे इस इलेक्ट्रोड को, ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कैथोड पे, और सोडियम इनको ले लेगा। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, देखो हम लिखते हैं यहाँ पे नेट रिएक्शन। ठीक है, नेट रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहली बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को इक्वल लिखना होता है। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें यहाँ पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ये भी 2 लेना पड़ेगा और ये भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड क्या बचा, 2Cl- और 2NaCl, यानी कि 2Cl- + 2Na पॉजिटिव
और क्या मिलेगा इधर, Cl2 और 2 सोडियम, ठीक है, सोडियम सॉलिड में और ये गैसेस। तो हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ये आएगी। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में पूछेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl बताओ, मोल्टन का बताना है या एक्विस का, वो भी बताएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा और फिर नेट रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। नेट रिएक्शन लिखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी 2 से 3 से जिससे भी करो, तो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट। अब क्या हो सकता है, एक्वस स्टेट में पूछ सकता है, ठीक है। चलो एक्वस का केस बाद में बताऊंगी मैं, अभी कुछ एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो अगर हमें मोल्टन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस का मिले तो हम इजीली कर लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाना हो, हमें पता है पॉजिटिव वाले तो कैथोड पे जाएंगे और नेगेटिव वाले एनोड पे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। तो मोल्टन वाला तो कोई भी आ जाए हो जाएगा, एक एग्जांपल और ये बता रही हूँ, उससे अपने आप इजीली और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है लेड किस में ब्रेक होएगा, ये होएगा Pb2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जो अपना इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होएगा उसमें, अब मैं बार बार इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं बना रही, सिर्फ एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी वो बताऊंगी, समझ जाना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपने आप बना लेना, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है अपने सॉल्यूशन में कौन से आयन हैं, Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये आयन्स हैं, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नेगेटिव वाले चार्ज का, ठीक है, नेगेटिव वाले आयन का। तो यानी कि एनोड पे जाएगा कौन, ब्रोमीन गया और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एनोड को दे दिया, इलेक्ट्रोड जो भी है अपनी, ठीक है, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब हमें पता है ब्रोमीन ऐसे तो मिलता नहीं, तो Br2, उसके लिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अब लिखेंगे हम एट कैथोड पे क्या रिएक्शन बनेगी, कैथोड पे देखो किसका रिडक्शन होएगा, लेड का। लेड 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और लेड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंस तो है। तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए अब क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं नेट रिएक्शन, देखो पहले वाली थी ऐसे और यहाँ पे ये होगी ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है प्रोडक्ट में है और यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट में, तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो और यहाँ पर रिएक्टेंट में कुछ भी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसी आयन की भी बात हो, सेम हो, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ऐसे ही इधर रिएक्टेंट में हो और इधर प्रोडक्ट में, वो भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। या फिर हम जो मैथ में करते हैं रिएक्शन उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं। कैसे, इधर देखो +2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर लेके आएंगे -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, साइन चेंज होता है ना मैथ के हिसाब से अगर करें तो, ठीक है। तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चाहे कैसे भी समझ लो, ठीक है, हमें बस समझने से मतलब है, मैथ वाले तरीके से समझ लो फिर या केमिस्ट्री वाले से, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट, बचे क्या यहाँ पे बचा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव, और मिलेगा क्या, Br2, ये तो गैस की फॉर्म में मिलेगी और ये Pb किसकी फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गई अपनी नेट रिएक्शन। तो ये थी मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन लिखनी आ जाए किसी भी, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉजिटिव वाला हमें पता है क्या जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और नेगेटिव वाला आयन एनोड पे जाएगा। उसके बाद नेट रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर बात हो एक्वस की, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक्वस की बात हो तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl किस में करें, एक्वस स्टेट में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है, और किस में, एक्वस स्टेट में। अब देखो क्या डिफरेंस होएगा। अब डिफरेंस ये होएगा,
NaCl है। और एक्वस में भी दो कंडीशन, अगर कंसंट्रेटेड की बात हो रही हो और डाइल्यूट की, ठीक है, मतलब पानी मिला दिया, आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं, कम भी मिला सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, चेंज होएगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक्वस दे रखा, तो हमें कंसंट्रेटेड मानना है, कंसंट्रेटेड मानना है। तो अब अभी मैं कंसंट्रेटेड की एग्जांपल बताऊंगी। अगर दे रखा है स्पेशली भी डाइल्यूट की बात हो रही है तो फिर डाइल्यूट मानना है, ठीक है। तो अभी हम एक बार कंसंट्रेटेड वाले एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से आयन होंगे। अब NaCl से तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, ओके। और एक्वस है यानी कि वाटर मिला रखा है, तो और कौन से आयन होंगे अपने पास, H और OH, ये आयन भी होंगे, ठीक है। अब हमें पता है एट एनोड, एनोड पे कौन से आयन आ सकते हैं, नेगेटिव वाले कौन से हैं, क्लोरीन और OH, ठीक है। एक्वस के केस में दोनों हो गए, मोल्टन के स्टेट में तो एक ही नेगेटिव था, अपने आप हो सकता था, ठीक है। तो अब दो केसेस हो गई। अब ये भी बोलेगा मेरा ऑक्सीडेशन होना है, ये बोलेगा मेरा ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। अब होएगा किसका, वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा। हम सारे एलिमेंट तो लिखते नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ना ही हमें याद करने हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे जो ज्यादातर यूज होते हैं, वही यूज होंगे, ठीक है। उनका भी हमें सीरीज ही ध्यान रखनी है, सारी तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर इनसे अलग कुछ आएगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सब कुछ दिया मिलेगा। तो देखो लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, जो ज्यादातर यूज होते हैं वही लिख रही हूँ मैं, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, उसके बाद है नेगेटिव आयंस हैं, क्लोरीन, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, और हो गया सल्फेट और फ्लोराइड, ठीक है। इतने आयंस। अब देखो यहाँ पे एनोड पे किस किस के बीच में हो रहा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे है, ठीक है। और हमें पता है ये क्या था, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि नीचे जाएंगे तो SRP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, SRP इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और SRP क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जितना ज्यादा SRP की वैल्यू उतनी ही टेंडेंसी थी क्या होने की, रिड्यूस होने की टेंडेंसी थी। इसका मतलब जितना कम SRP उतनी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH नेगेटिव नीचे है, ठीक है, यानी कि इसकी SRP वैल्यू ज्यादा है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिड्यूस होएगा और ये क्या होएगा, कम रिड्यूस होएगा। लेकिन हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो उल्टा हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होगी, क्लोरीन की, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि एनोड पे कौन सा आयन आएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो एनोड के लिए रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे होगी Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देके Cl बना देगा, ठीक है। अब ये Cl हमें पता है अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं, Cl2 की फॉर्म में करता है, तो ये Cl2 हो गया, ठीक है। अब बार बार दो रिएक्शन लिखने से अच्छा है एक ही रिएक्शन लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Cl2 चाहिए हमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एनोड पे। अब देखते हैं कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन से आयन आएंगे, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है, Na+ और H+। सोडियम जो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अब रिडक्शन किसका होगा, देखो ये तो सोडियम हो गया अपना, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, नीचे जाएंगे SRP वैल्यू ज्यादा, यानी कि हाइड्रोजन की SRP वैल्यू ज्यादा, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, और कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, तो यहाँ पे जो रिडक्शन किसका होगा, H+ का, ठीक है। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस, ठीक है। ये देगा तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H में मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि अब एक H तो अकेले एग्जिस्ट करती नहीं, तो क्या लिखेंगे, H2 गैस। अब दो रिएक्शन लिखने से अच्छा एक ही रिएक्शन लिखें, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे H2 बना दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो,
ठीक है। तो कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस। तो नेट रिएक्शन क्या बची अपने पास? नेट रिएक्शन हो जाएगी, देखो C2Cl नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2, ठीक है, ये थी। और क्या थी कैथोड पे? ये तो एनोड पे थी। कैथोड पे क्या आएगी? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, बच गया क्या? 2H प्लस 2 Cl नेगेटिव और हमें Cl2 गैस और प्लस में H2 गैस मिल गई, ठीक है। ये हो गई अपनी नेट रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में ये पूछ सकते हैं भी एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, वो हमें दिया मिलेगा। एक्वस की बात हो रही है या फिर मोल्टन की बात हो रही है, ठीक है। एक तो ये चीज पूछ सकते हैं। दूसरी क्या पूछ सकते हैं? पीएच की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखो, ये वाले आयन भी वो यूज हो गई, ये भी हो गए, अपने पास बचे क्या? ये और ये, ठीक है, ये बचे ना, क्योंकि आयन तो सॉल्यूशन में सारे हैं। अब H प्लस क्या हो रहा है? H प्लस यूज हो रहा है, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब, और हम बोल सकते हैं यहाँ से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, क्योंकि इक्वल थी दोनों की पहले, तो इसकी कम हो रही है तो इसकी तो ज्यादा ही रहेगी ना अब इससे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है अपना क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन रह जाएगा। और पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएच क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो हमें बता देना भी पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस में हो गया और कंसंट्रेटेड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूट की। केस तो डाइल्यूट भी हो सकता है। ओके, डाइल्यूट के केस में क्या आएगा? डाइल्यूट NaCl और एक्वस, ठीक है। एक्वस यानी कि NaOH आयन भी है और डाइल्यूट है यानी कि कंसंट्रेशन NaOH नहीं H2O, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर है और डाइल्यूट है तो कंसंट्रेशन वाटर की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं हम, अब भी अपने पास आयन तो कौन से रहेंगे? Na प्लस H प्लस Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, यही रहेंगे आयन। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे? एनोड पे, एट एनोड पे कौन कौन से आ सकते हैं? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, ये आएंगे। और हमें पता है यहाँ से कि रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन तो जो SRP के अकॉर्डिंग तो किसका होगा? क्लोरीन का होगा, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे डाइल्यूट की बात हो रही है, तो जो OH आयन है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, H प्लस और OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो OH आयन है अपने बहुत सारे बंधों को, भाई बहनों को लेके आ गया। अब क्लोरीन है तो इससे ज्यादा ताकतवर है, इसके अकॉर्डिंग, SRP के अकॉर्डिंग क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये अपने बहुत सारे बंधों को लेके आ गया, तो ये बेचारा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता ना, ताकतवर है लेकिन बहुत सारे बंधों के आगे तो एक की नहीं चलेगी। इसका मतलब एनोड पे डाइल्यूट के केस में कौन आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये डिफरेंस है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होएगा, तो इसके लिए रिएक्शन क्या आएगी? इसके लिए रिएक्शन होएगी OH नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन प्लस OH, ठीक है। और हमें पता है OH प्लस में OH दोबारा से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? इससे तो H2O और प्लस में O, ठीक है। तो O प्लस O क्या बना लेगा? O2 गैस। तो यहाँ पर एनोड पे क्या मिलेगी? O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब देखो ये O2 कहाँ से आए? 2O है, लेकिन इस रिएक्शन में तो कितने थे? हमें एक ही मिल रहा था, लेकिन हमें चाहिए 2, तो इसको बैलेंस करो, यानी कि यहाँ पर 2 चाहिए, तो अब कितने हो गए? बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे 2 2 है, तो हम पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कैसे? यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। अब अपनी रिएक्शन होगी बैलेंस, ठीक है। यहाँ से हमें पता है 4 OH मिले,
लेकिन इससे तो एक ही मिल रहा था, इसका मतलब यहाँ से भी 4 चाहिए, तभी तो यहाँ यूज होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 OH नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इतनी सारी नहीं लिखनी हमें बार बार, ये तो समझाने के लिए है, ओवरऑल रिएक्शन ही लिखनी है हमें। तो OH नेगेटिव की जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होगी, देखो ओवरऑल रिएक्शन होएगी यहाँ से, देखो ये तीनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। 2 OH यहाँ पे, 2 OH यहाँ पे, 4 OH यहाँ पे, तो ये तो हो गई कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 2 O यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये भी कैंसिल। बच गया क्या, बच गए 4 OH नेगेटिव और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O और प्लस में O2 गैस। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, और ये ही याद रखनी है जहां पर भी OH हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन हो एनोड पे, तो ये ही याद रखनी है, बार बार इतना नहीं लिखना हमें। ठीक है, तो डाइल्यूट के केस में क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगी एनोड पे, और कैथोड पे, ये तो एनोड की बात हो रही थी, कैथोड पे क्या आएगा फिर, कैथोड पे कौन से आयन बच गए, सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होती है, तो सोडियम और हाइड्रोजन में से रिडक्शन किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा है H+ की, और SRP के अकॉर्डिंग भी हाइड्रोजन की, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं, तो H+ का रिडक्शन हो जाएगा। दिक्कत थी कहाँ, अपने एनोड पे सिर्फ। ठीक है, तो H+ का रिडक्शन हुआ तो क्या रिएक्शन लिखेंगे हम, H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, H। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ 4H+ और H2 गैस बनती है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, ये होगी अपनी कैथोड की रिएक्शन। ओके, और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो अब ओवरऑल रिएक्शन, ये तो कैथोड की थी, एनोड वाली और लिख दो इसे, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लेंगे। क्या है, 4 OH नेगेटिव और क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, प्लस में 2 H2O था और प्लस में 2 O2 था। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या है ओवरऑल रिएक्शन, इससे ये कैंसिल, ये बच गया 4H+ 4 OH नेगेटिव, क्या क्या मिलेगा, 2 H2 गैस प्लस 2 O2। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर। वाटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा था क्या कहीं से, नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2H2। ठीक है, तो ये बन गई अपनी ओवरऑल रिएक्शन। ओके, तो ये क्या थी, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखते हैं हम किसका, अभी तक तो चल रही थी जो इलेक्ट्रोड थी वो इनर्ट। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड चल रही थी। अब अगर केस आ जाए एक्टिव इलेक्ट्रोड का, ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड का, एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आ जाए तो क्या होएगा, देख लेते हैं हम। अब फिर NaCl का ही क्या इलेक्ट्रोलिसिस, इसी का एग्जांपल से समझ लेते हैं हम बार बार। ठीक है, और अब जो एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गई, मान लिया किसकी, सिल्वर की। ठीक है, सिल्वर की आ गई एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो अब क्या होएगा, देखो क्या होएगा इसमें होएगा एक्टिव, मतलब अब इलेक्ट्रोड भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में। ठीक है, पार्टिसिपेट किया प्लस माइनस। ठीक है, ये किसकी इलेक्ट्रोड है, Ag की, और यहाँ पे क्या है, Na+ है और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब केस लेंगे हम किसका, एनोड का, एनोड का केस लेंगे। एनोड पे कौन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, यहाँ से तो जाएगा क्लोरीन, लेकिन ये क्या है, सिल्वर है, सिल्वर भी एक्टिव मेटल है, तो ये बोल रहा अभी मेरे पास भी मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। रुको रुको,
ये तो बोल रहा था मैं जाऊंगा इधर, ये बोला रुको रुको अब मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो अब देखो कि इसका ऑक्सीडेशन होएगा जल्दी से। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम देखते हैं अपनी SRP, ठीक है, SRP सीरीज। ये तो हो गया सिल्वर और ये हो गया क्लोरीन। अब देखो किसका SRP ज्यादा? SRP ज्यादा क्लोरीन का, तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या होगा? रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? सिल्वर की। तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा लेकिन ये बोलेगा मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और इसकी टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज्ड होने की, तो ऑक्सीडाइज कौन होएगा? सिल्वर। तो एनोड पे रिएक्शन क्या बनेगी? एनोड पे रिएक्शन बनेगी Ag, ठीक है, और ये क्या करेगा? Ag प्लस में और इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के और खुद किस में आ जाएगा? Ag प्लस में, ठीक है, Ag प्लस में आ गया। अब देखो कैथोड पे क्या होगा? ये तो एनोड की बात थी। कैथोड पे, ठीक है, अब कैथोड पे कौन से आयन रह गए अपने पास? Na प्लस और Ag प्लस, क्योंकि Ag प्लस है ना यहाँ पे सॉल्यूशन में, Ag प्लस है, ये भी आएगा, Na प्लस वाला भी आएगा इसके पास। तो अब देखो रिडक्शन के लिए फिर देखते हैं किसकी। ये तो हो गया क्या? सोडियम, और ये हो गया सिल्वर। तो SRP वैल्यू किसकी ज्यादा? सिल्वर की, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी किसकी ज्यादा? सिल्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इसके ऊपर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मतलब कैथोड पे रिएक्शन Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि यहाँ से सिल्वर आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? चिपक रहा है, यानी कि टाइम के साथ क्या होगा? ये वाली इलेक्ट्रोड पतली होती जाएगी और ये वाली इलेक्ट्रोड क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ पढ़ा होगा 10th क्लास में, या इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको? रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस, तो ये कंडीशन हो गई मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस की। क्यों? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इम्प्योर अपना सिल्वर ले लेंगे, कोई भी मेटल ले लेंगे, ठीक है। एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिल्वर का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे इम्प्योर सिल्वर ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से आते यहाँ पे आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। और यहाँ पे प्योर मेटल अपनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी। ये प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? मेटल रिफाइनिंग के लिए। तो एक्टिव मेटल का, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड की केस हो, कोई भी मेटल, जिंक की बात हो रही हो, सिल्वर की बात हो रही हो, या फिर कॉपर की बात हो रही है, तो एनोड पे भी और कैथोड पे भी यही रिएक्शन होगी, ठीक है। मतलब एनोड पे भी यही यूज होएगा, यही पार्टिसिपेट करेगा, और कैथोड पे भी। तो ये वाली प्रोसेस यूज होती है मेटल रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड की किसी की भी बात हो, अगर हमें नहीं दे रखा भी एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हमें इनएक्टिव ही मानना है, प्लेटिनम मानना है, ठीक है। चलो एक केस और बता देती हूँ। एक केस होता है अगर Hg इलेक्ट्रोड हो, मरकरी की इलेक्ट्रोड हो, तो अब क्या होएगा? मरकरी की इलेक्ट्रोड में NaCl के साथ ही बता देती हूँ इसकी भी, ठीक है। ये एक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये एक्टिव मेटल की नहीं यूज हो रही मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर यूज, अब अपने पास एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे तो वही क्लोरीन वाली, ठीक है, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन है। एक्वस NaCl की बात हो रही है, तो अपने पास पहले तो आयन्स देख लेते हैं क्या क्या है। OH नेगेटिव है और Na प्लस है और H प्लस है, ठीक है। तो एनोड पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से होना है कुछ, तो हमें पता है कि यहाँ पे तो SRP में भी देखा है हमने बहुत बार अभी तक, कितने एग्जाम्पल कर लिए हैं कि हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में से क्लोराइड का ही ऑक्सीडेशन होएगा, ठीक है। एनोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसी का वो होएगा क्लोराइड का ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगी रिएक्शन? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2, ठीक है। एनोड का तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कैथोड की, ठीक है। कैथोड की बात आती है। कैथोड पे अब क्या है? सोडियम प्लस भी है और H प्लस भी है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का SRP ज्यादा होता है, यानी कि रिडक्शन तो किसका होना चाहिए? कैथोड का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है मरकरी इलेक्ट्रोड है,
ठीक है। और मरकरी क्या करेगी, किसी भी मेटल्स के साथ, ठीक है, वो क्या करेगी, ये हाईली सोल्यूबल, कोई भी मेटल होती है जो हाईली सोल्यूबल होती है किसमें, मरकरी में, यानी कि H+ इसके पास जाएगा उससे पहले तो सोडियम ही चला जाएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसमें सोल्यूबल होने की। तो यहाँ पे अब कैथोड पे क्या बनेगा, किसका रिडक्शन होगा, सोडियम का, ठीक है। सोडियम का रिडक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, सोडियम सॉलिड, ठीक है। और अब ये सोडियम सॉलिड प्लस में मरकरी इलेक्ट्रोड थी, ये क्या बना लेगा, NaHg, यानी कि सोडियम अमलगम, ठीक है। मरकरी के साथ किसी भी मेटल का जो सोल्यूबल होती है, कोई भी मेटल मरकरी में, तो उसको बोलते हैं अमलगम। जिस भी मेटल की बात हो रही है तो सोडियम की होगी तो सोडियम अमलगम, कॉपर की कॉपर अमलगम, कोई भी बात हो रही हो, ठीक है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मेटल अमलगम बनाएगा। ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और ये यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो ये अगर स्पेशल केस दे रखा है तो मरकरी का एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी बता दिया मैंने। एग्जाम में तो कोई भी पूछ सकते हैं ना, तो मरकरी का केस है तो कैथोड पे रिडक्शन होएगा सोडियम का, ठीक है। तो ये थे कुछ रिएक्शंस, मतलब कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे बनेगा, कौन सा कैथोड पे बनेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस थी कुछ, ये हमने कर ली है। कल हम करेंगे फैराडे लॉ। थैंक यू।